तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि 19 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पे आपको अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन देखने को मिल पाएंगे। पर बीच में पड़ गया था संडे, इस वजह से 21 तारीख को नोटिफिकेशन नहीं आया। तो आज नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन के तहत देख सकते हैं कि सेकंड लिस्ट कब तक आने वाली है, यानी कि सेकंड लिस्ट जो आने वाली है आपकी अब कल आपको देखने के लिए मिलने वाली है। सारी डिटेल उसके अंदर अपडेट की गई है और इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में भी अपडेट कर दिया था। पर यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो आप लिस्ट देखेंगे, लिस्ट आप किस तरीके से देखेंगे और लिस्ट देखने के बाद की जो प्रक्रिया है, जैसे कि आपको वेरिफिकेशन के बारे में पता होगा कि इस साल का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा चेंज किया गया है। तो वेरिफिकेशन आपको किस तरीके से कंप्लीट करनी है और वेरिफिकेशन के दौरान अगर आपको डिफिशियंसी मेमो मिल जाता है तो आपको उस प्रॉब्लम को किस तरीके से शॉर्ट आउट करना है, तो इसके बारे में भी आपको आगे डिटेल्स मिलने वाली हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं पहली बार तो आपको हमारा चैनल करना चाहिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे EWS DG कैटेगरी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे सीख पाते हैं कि आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका वोटर ID कार्ड या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि SC ST OBC सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट इत्यादि ऑनलाइन माध्यम से किस तरीके से बनवा सकते हैं घर बैठे। तो ये सारी डिटेल्स आपको हमारे चैनल पे देखने के लिए मिलती रहती हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो लिस्ट आने वाली है, काफ़ी सारे पेरेंट्सों को इंतजार था कि जो EWS कैटेगरी की सेकंड लिस्ट है वो कब तक आएगी। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स परेशान हो रहे थे कि इस साल सेकंड लिस्ट निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो सेकंड लिस्ट को लेकर जैसे मैंने आपको अपडेट किया था उसी प्रकार यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। 23 जुलाई 2025 को आपको लिस्ट देखने के लिए मिलने वाली है। 2 बजे लिस्ट आपकी मिल जाएगी देखने के लिए आपको। और इसको लिस्ट को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप अगर चाहें तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का जो ऑफिस है ओल्ड सेक्रेटरीट वाला, आप वहाँ भी जाके लिस्ट देख सकते हैं। वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर आपको वहाँ पे भी देखने के लिए सारी डिटेल्स मिलने वाली हैं, जो कि वेन्यू रखा गया है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि सेकंड लिस्ट के लिए कल आपको बस वेट करना है। 2 बजे तक का आपको सेकंड लिस्ट कल देखने के लिए मिलने वाली है। पर एक चीज़ है यहाँ पे देखिए, आप जैसे कि फॉर्म निकला था फरवरी में, तो फरवरी में जब फॉर्म निकला था, फरवरी से लेकर जुलाई लग गया है, आधा साल करीब खत्म हो गया है। तो अब आपको जब यहाँ पे लिस्ट के अंदर आपके बच्चों का नाम अलॉट हो जाएगा, इसके बाद जो वेरिफिकेशन प्रक्रिया रहेगी, तो वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए आपको जाना होगा आपके जोनल ऑफिस में, जो कि आपका जोनल डायरेक्टर ऑफिस होगा। आपको वहाँ पे जाना होगा। उसके बाद में आपके वहाँ पे सारे दस्तावेज आपसे देखे जाएंगे। तो दस्तावेज आपसे वहाँ पे क्या क्या मांगे जाएंगे और क्या कमी वहाँ पे हो सकती है, तो आपको पहले ही सारी कमियों को दूर कर लेना है ताकि आपको परेशानी ना हो, आप आसानी से अपने बच्चों के लिए वेरिफिकेशन करा पाएँ और आपके बच्चों का जल्दी से जल्दी अब स्कूल के अंदर एडमिशन मिल जाए। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका एडमिशन जब वहाँ से आपको ऑर्डर मिल जाएगा जोनल ऑफिस से, तो आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जिस भी स्कूल में आपके बच्चे का नाम अलॉट होता है, तो आप अगर स्कूल के अंदर जाते हैं ऑर्डर लेके और स्कूल वाले अगर आपसे कहते हैं कि आपको बुक्स और ड्रेस के लिए पैसे देने होंगे, तो आपको 1 रुपया भी स्कूल को देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का नोटिफिकेशन क्लियरली कहता है कि आपको बुक्स, राइटिंग मटेरियल और ड्रेस के लिए बिल्कुल पैसा देने की जरूरत नहीं है स्कूल को। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा ऑलरेडी पे किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें स्कूल को आपको मुफ्त में मुहैया करानी होंगी। तो ये चीज़ आपको किस तरीके से करानी है, अगर स्कूल फिर भी नहीं मानता तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आपको बुक्स वगैरह किस तरीके से फ्री मिलेंगी, ड्रेस आपको किस तरीके से मिलेगी और राइटिंग मटेरियल किस तरीके से मिलेगा। फिलहाल का जो टॉपिक है वो ये है कि आपको जो वेरिफिकेशन देखनी है, तो आप वेरिफिकेशन किस तरीके से शॉर्ट आउट करेंगे। तो देखिए, आपके बच्चे का नाम अलॉट हो गया तो आपको अलॉटमेंट स्लिप निकाल लेनी है। अलॉटमेंट स्लिप निकालने के साथ ही साथ अलॉटमेंट स्लिप की 2 कॉपी निकालनी है आपको, क्योंकि जो जोनल ऑफिस के अंदर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वहाँ पे 2 सेट आपको सबमिट करने होंगे। तो आपको 2-2 कॉपी निकालनी है सबकी। तो अलॉटमेंट स्लिप की आपको 2 फोटो कॉपी निकालनी है। और जो फॉर्म आपने EWS कैटेगरी का नर्सरी KG फर्स्ट क्लास के लिए अपने बच्चों के लिए फिल किया था, उस फॉर्म की भी आपको 2 फोटो कॉपी निकालनी होगी। तो आप वो वाले फॉर्म की भी 2 फोटो कॉपी निकाल लें। और साथ ही साथ जो आपने फॉर्म के अंदर डिटेल्स फिल करी थी, जैसे कि आपने आपका रेसिडेंस डॉक्यूमेंट में क्या डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया था, जैसे कि अगर आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया था तो आपको आधार कार्ड की भी 2-2 कॉपी निकालनी है। मदर फादर के आधार कार्ड की 2 कॉपी, अगर आपने बच्चे का आधार कार्ड नंबर फिल किया था तो आपको बच्चे का आधार कार्ड की भी 2 कॉपी निकालनी है। वैसे तो बच्चे का आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, पर अगर आपने फॉर्म फिल करते समय बच्चे का वहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिल किया था तो आपको बच्चे का आधार कार्ड देना होगा। साथ ही साथ जो बच्चे का आपने एजुकेशन के लिए आपने एज प्रूफ लगाया होगा, तो एजुकेशन के लिए जो आपने एज प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट दिया होगा, जैसे कि आपने बर्थ सर्टिफिकेट दिया होगा या फिर आपने हॉस्पिटल रिकॉर्ड दिया होगा या टीका कार्ड सिलेक्शन किया होगा, कोई भी ऑप्शन जो आपने टिक किया होगा, उस डॉक्यूमेंट की भी आपको 2 कॉपी निकालनी होंगी। और यहाँ पे देखिए, यहीं पे डिफिशियंसी मेमो मिल सकते हैं आपको। तो इन चीज़ों का बहुत बारीकी से आपको ध्यान रखना है। अगर इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होती है
तो आप मेरे चैनल पे डिफिशियंसी से रिलेटेड और भी काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर चाहें तो आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो देखिए, डिफिशियंसी मिलेगी आपको उस बेसिस पे, जैसे कि आपने अगर इनकम सर्टिफिकेट की स्लिप से फॉर्म फिल किया था और आपका सर्टिफिकेट हो गया था कैंसिल, उसके बाद आप दूसरा सर्टिफिकेट देते हैं वहाँ पे, तो जोनल ऑफिस के द्वारा आपको डिफिशियंसी मेमो दिया जाएगा। तो इसके बारे में भी मैंने आपको डिफिशियंसी के रिलेटेड और भी सारे रिप्लाई दे रखे हैं कि आपको किस तरीके से प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना है, एडमिशन किस तरीके से मिलने वाला है। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, और अगर ऐसा कोई इशू भविष्य में आपको आता है तो आप मेरे से कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई आपको कि दस्तावेज क्या क्या लेके जाने हैं। एज प्रूफ लेके जाना है बच्चे का, आपके आधार कार्ड लेके जाने हैं, और 2 कॉपी उन डॉक्यूमेंट्स की लेके जानी है, अलॉटमेंट स्लिप की और फॉर्म की। तो ये सारी चीज़ें आपकी जोनल ऑफिस में देखी जाएंगी। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके वहाँ पे चेक किए जाएंगे, और साथ ही साथ सारे जो आपके फोटोकॉपी हैं दोनों के सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लेके जानी होंगी। 2 सेट बनाने हैं आपको। जोनल ऑफिस में जब सबमिट करेंगे आप, उसके बाद में जोनल ऑफिस से आपको ऑर्डर कर दिया जाएगा। तो जब एडमिशन का ऑर्डर आपको मिल जाएगा तो आपको एडमिशन वाला ऑर्डर लेके स्कूल में जाके सबमिट करना होगा। आपको फिर वहाँ पे एडमिशन मिल जाने वाला है। और आपको लिस्ट किस तरीके से देखनी है, तो लिस्ट को लेके भी 2 तरीके हैं, आप जिस तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ आपको लिस्ट किस तरीके से देखनी है, और अगर आपके बच्चे का नाम अलॉट होता है तो आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा, अगर अलॉट नहीं होता है तो क्या लाइन देखने के लिए आपको मिलने वाली है। तो दोनों तरीके से आपको लिस्ट चेक करनी है, बहुत ध्यानपूर्वक चेक करनी है। क्योंकि क्या होता है, काफ़ी बार अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालने में एक आध वर्ड की भी मिस्टेक कर देते हैं तो आपको रिजल्ट नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाने लगता है। तो इस तरीके का आपको मिस्टेक नहीं करनी है, आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आगे, आप स्क्रीन पे देखिए किस तरीके से आपको लिस्ट देखनी है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले आपको डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट edudel.nic.in की वेबसाइट को ओपन कर लेना है, और आपको लिस्ट 2 तरीके से देख सकते हैं आप। तो दोनों तरीके मैं आपको एक्सप्लेन कर देने वाला हूँ। आपको जब वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे सी और लिंक वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे लिस्ट देखने के लिए मिल जाने वाली है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद में आप यहाँ पे लिस्ट देख पाएंगे। तो लिस्ट निकलेगी कल आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 23 जुलाई को आप लिस्ट देख पाएंगे, जो कि 2 बजे आपको देखने को मिलने वाली है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो लिस्ट में यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं तो आपको सीधा यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके ब्याज पे चेक करना होगा। और यहाँ पे देखिए, काफ़ी बार आपको इशू हो सकता है देखने में, तो आप उससे अच्छा ऑप्शन ये रहेगा कि आप EWS जो फॉर्म फिल किया था इस ऑप्शन से आपने, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें। तो आप जब इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस वाले पेज पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। अब आप यहाँ पे रिज़ल्ट वाला ऑप्शन जो ये है, आप इस वाले रिज़ल्ट वाले ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करेंगे, तो रिज़ल्ट वाला जब ऑप्शन आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से पेज देखने के लिए मिलेगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है, आपका वो रजिस्ट्रेशन नंबर इस बॉक्स में फिल करना है, और जो बच्चे की करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है फॉर्म के ऊपर जो फिल है वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद में जैसे कि आपको ये दोनों चीज़ फिल करते हैं आप, इसके बाद में ये जो कैप्चा दिख रहा है आपको ये इस बॉक्स में फिल करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसके बाद में आपके बच्चे का जिस भी स्कूल के अंदर नाम अलॉट होगा, तो यहाँ पे आपको एक स्लिप दिख जाएगी देखने के लिए। यहाँ पे आपके बच्चे का नाम होगा, स्कूल का नाम होगा, स्कूल आईडी होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी बच्चे की। तो इस तरीके से डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और नीचे प्रिंट ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको इस स्लिप के 2 प्रिंट आउट निकाल के रखने हैं, क्योंकि आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे इस प्रिंट आउट की ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगर बच्चे का नाम अलॉट नहीं होता है तो यहाँ पे एक रेड लाइन, जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो एक रेड लाइन लिख के आ जाएगी जिसमें रिग्रेट करके कुछ लिखा होगा कि यहाँ पे बच्चे का अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो आप इस तरीके से देख पाएंगे। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अच्छा है, आप यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर डालते समय आपको बहुत ध्यानपूर्वक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर में एक आध नंबर की भी मिस्टेक होने से यहाँ पे आपको नो रिकॉर्ड फाउंड देखने को मिल सकता है। तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर जब फिल करें उसे 1-2 बार दोबारा से मैच करें आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म से, और डेट ऑफ बर्थ भी आप सही तरीके से फिल करें, तो आसानी से आप यहाँ पे सही तरीके से अपना रिजल्ट देख पाएंगे, यानी कि सेकंड ड्रॉ आप देख पाएंगे। तो EWS कैटेगरी का सेकंड ड्रॉ आपको देखने को मिलने वाला है कल 2 बजे। और साथ ही साथ जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया था कि अब आपको जल्दी ही फ्रीशिप कैटेगरी का भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने के लिए मिलने वाला है। तो फ्रीशिप कैटेगरी की जो अपडेट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल पे आए हैं पहली बार, आपको हमारा चैनल करना चाहिए सब्सक्राइब, वीडियो करनी चाहिए लाइक, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना चाहिए। और अगर आप सीखना चाहते हैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट फिलिंग, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। आप हमारे चैनल पे SC ST OBC सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इस तरीके के डॉक्यूमेंट बनाना हमारे से सीख सकते हैं। धन्यवाद।